भारत में जाति प्रथा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, किसी समाज में व्यक्तियों की अति सूक्ष्म अवधारणा को इतने शक्तिशाली ढंग से प्रचारित करना मैं गंदगी उछालना कहने जा रहा था। यह राजनीतिक भाषा में कोरी बकवास है। यह बात नगण्य है कि व्यक्ति मिलकर समाज बनाते हैं। समाज सर्वथा वर्गों में मिलकर बनता है। इसमें वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर बल देना अतिशयोक्ति हो सकती है, परंतु ये सच है कि समाज में कुछ निश्चित वर्ग होते हैं। आधार भिन्न हो सकते हैं। वे वर्ग आर्थिक, आध्यात्मिक या सामाजिक हो सकते हैं, लेकिन समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वर्ग से संबद्ध होता है। यह एक सशक्त सत्य है और आरंभिक हिंदू समाज भी इसका अपवाद नहीं रहा होगा। जहाँ तक हम जानते हैं, वो अपवाद नहीं था। यदि हम इस सामान्य नियम को ध्यान में रखें तो पाते हैं कि जात पात की उत्पत्ति के अध्ययन में यह बहुत उपयोगी तत्व साबित हो सकता है, क्योंकि हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि वो कौन सा वर्ग था जिसने सबसे पहले अपनी जात की संरचना की। इसलिए वर्ग और जाति एक दूसरे के दो रूप हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जाति अपने को सजातीय परिधि में रखने वाला वर्ग है। जाति प्रथा के मूल का अध्ययन हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है कि वह कौन सा वर्ग है जिसने इस परिधि सूत्रपात किया जो इसका चक्रव्यूह है। ये प्रश्न बहुत कौतूहलजनक है, परंतु यह बहुत प्रासंगिक है और इसका उत्तर उस रहस्य पर से पर्दा हटाएगा कि पूरे भारत में जाति प्रथा कैसे पनपी और दृढ़ होती गई। दुर्भाग्य से इस प्रश्न का सीधा उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं इसका परोक्ष उत्तर ही दे सकता हूँ। मैंने अभी कहा है कि विचाराधीन रीति रिवाज हिंदू समाज में प्रवाहित है। तथ्यों को यथार्थ बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कथन को स्पष्ट किया जाए ताकि इसकी व्यापकता पर प्रकाश डाला जा सके। ये प्रथा अपनी पूरी दृढ़ता के साथ केवल एक जाति अर्थात ब्राह्मणों में प्रचलित है, जो हिंदू समाज की संरचना में सर्वोच्च स्थान पर है, और गैर ब्राह्मण जातियों ने इसका केवल अनुसरण किया है, जहाँ इसके पालन में न तो उतनी दृढ़ता है और न संपूर्णता। यह महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सम्मुख महत्वपूर्ण जानकारी परंतु सारी प्रस्तुत कर सकता है। यदि गैर ब्राह्मण जातियाँ इस प्रथा का अनुसरण करती हैं, जैसा कि आसानी से देखा जा सकता है, यह तो प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि कौन सा वर्ग जाति व्यवस्था का जन्मदाता है। ब्राह्मणों ने क्या अपने लिए एक परिधि बनाई और जाति की संरचना कर ली, यह एक अलग प्रश्न है जिस पर किसी अन्य अवसर पर विचार किया जाएगा। परंतु इस रीति नीति पर कड़ाई से पालन और इस पुरोहित वर्ग द्वारा प्राचीन काल से इस प्रथा का कड़ाई से अमल यह प्रमाणित करता है कि वही वर्ग इस अप्राकृतिक संस्था का जन्मदाता था। उसने अप्राकृतिक साधनों से इसकी नींव डाली
और इसे जिंदा रखा। अब मैं अपने लेखन के तीसरे भाग पर आता हूँ, जिसका संबंध पूरे भारत में जात पात के उद्भव और विस्तार से है। जिस प्रश्न का मुझे उत्तर देना है वो ये कि देश के अन्य गैर ब्राह्मण समुदायों में ये प्रथा कैसे फैली। इसके उत्तर में मेरा विचार है कि पूरे भारत में जात प्रथा के प्रचलन से ज़्यादा पीड़ादायक इसके उद्भव का प्रश्न है। जैसा कि मैं समझता हूँ, इसका मुख्य कारण ये है कि इसका विस्तार और सूत्रपात दो अलग अलग बातें नहीं हैं। विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि जात प्रथा या तो भोले भाले समाज पर कानून गढ़ने वालों ने नैतिकता का मुलम्मा चढ़ाकर थोप दी, या फिर सामाजिक विकास की भक्त भारतीय जनता में किसी नियम से अधीन पनपती रही। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, जय भीम, नमो बुद्धाय।